शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब सिद्दीकी, मुदीर जामिया फ़ारूक़िया शुजाबाद और अमीर मसूल मदारस अरबिया दीनिया जनूबी पंजाब पाकिस्तान पहली मरतबा हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं। हालांकि कल से हज़रत का बैरून मुल्क का सफ़र भी है, लेकिन इन तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद हमारी हौसला अफजाई फरमाई। हमारे जामिया के इस रूहानी रूह परवर इज्तिमा में पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। खिताब फरमाते हैं उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया आप शुजाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन। वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फ़न्ज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम। वक़ाल उलमा अल इस्नादु मिनद्दीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर इजलास इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज पहली मर्तबा बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुर्रहमान जामी साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली के हुक्म पर ज़िला बहावलपुर की कदीम ममताज़ मेयारी दीनी दरसगाह जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामेवाली के इस सालाना इज्तिमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़री का शर्फ नसीब फरमाया है। अल्लाह मेरी हाज़री आप सब हज़रात की तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और इस इदारे के बानी उस्ताज़ुल उलमा रईसुल मुदर्रिसीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम क़ादिर नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दरजात को और ज़्यादा बुलंद फरमाए।
अभी थोड़ी देर के बाद आप हजरात के सामने वो तलबा जिन्होंने जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामे वाली से फैज़ हासिल किया, हमारे अकाबिर और मशाइख बिलखुसूस मेरे शेख उस्ताजुल मुहद्दिसीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, उनकी दस्तार बंदी करवाएंगे। ये दस्तार बंदी क्या होती है, क्यों कराई जाती है, मैं इस मौजू पर थोड़ी देर आप हजरात के सामने मारूज़ात पेश करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया, जो इल्म अता फरमाया, ये मजबूत दीन और मजबूत इल्म है। अल्लाह ने इस दीन को हिफाजत के साथ अपने हबीब पर नाजिल फरमाया, अपने हबीब को अता फरमाया और वादा फरमाया कि अल्लाह का ये दीन और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये तालीमात क़ियामत की सुबह तक महफूज रहेंगी, मौजूद रहेंगी। ये दीन भी महफूज रहेगा, ये इल्म भी महफूज रहेगा, ये दीन भी मौजूद रहेगा और सारे कहो ये इल्म भी इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। जो इल्म आप मदारिस से हासिल करते हैं, जो इल्म आप जामियात में पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो इल्म आपके बच्चे इन मदारिस में पढ़ते हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो मजबूत इल्म है, पुख्ता इल्म है, सनद वाला इल्म है, सबूत वाला इल्म है। और इस इल्म की सनद जो जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामे वाली में पढ़ाया जा रहा है, तफसीर के इस इल्म की सनद, हदीस के इस इल्म की सनद, जामिया खैरुल उलूम के उस्ताद से लेकर बानी और मोहतमिम अव्वल हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम कादिर साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू से लेकर रहमत आलम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रब्बे जलील तक ये सनद जुड़ी हुई है, ये सनद मुत्तसिल है। हमारा इल्म सनद वाला है, हमारा इल्म सबूत वाला है, हमारा इल्म दलील वाला है। हम सुनी सुनाई बातें नहीं पढ़ते, हम सुनी सुनाई बातें नहीं पढ़ाते, हम बेसनद बातें नहीं पढ़ते, हम बेसनद बातें नहीं पढ़ाते, हम टूटी फूटी और उड़ी हुई बातें न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। आलु सुन्नत वल जमात में आपको मुबारकबाद देता हूं। आपका इल्म भी सनद वाला है, आपके पास दीन भी सनद वाला है, आपके पास किताब भी सनद वाली है, आपके पास हदीस भी सनद वाली है, आपके पास इल्म फिक्र भी सनद वाला है, आपका इल्म तफसीर भी सनद वाला है। हत्ता कि अल्लाह ने जो हमें किताब अता फरमाई कुरान करीम, ये कुरान करीम भी सनद वाली किताब है और इस सनद के इजहार का नाम दस्तार बंदी है। आज जामिया खैरुल उलूम के जिस फाजिल के सर पर यह मशाइख अकाबिर और उलमाए किराम दस्तार फजीलत सजाएंगे, पगड़ी पहनाएंगे, तो इसका माना यह होगा कि इस आलिम ने, इस हाफिज ने, इस कारी ने और इस मदरसे के फाजिल ने यहाँ दीन पढ़ा है, इल्म पढ़ा है,
बाकायदा पढ़ा है और सनद हासिल की है और इसकी सनद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जुड़ी हुई है, मुत्तसिल है। इसके इल्म पर एतमाद किया जा सकता है। ये इस इल्म की हिफाजत करे बशर्ते कि ये इस इल्म पर अमल करे, बशर्ते कि ये इस इल्म को आगे पढ़ाए, बशर्ते कि ये इस इल्म को आगे फैलाए, बशर्ते कि ये अपने असातिज़ा के मसलक पर कायम रहे, बशर्ते कि ये अपने असातिज़ा के मशरब पर कायम रहे, बशर्ते कि ये अपने असातिज़ा के अफकार पे कायम रहे, बशर्ते कि ये अपने असातिज़ा के नजरियात पे कायम रहे। तो गोया ये एक जंजीर है जिसकी पहली कड़ी रहमत आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो कड़ी आगे चली है, उसके साथ दूसरी कड़ी लगी और वो कड़ी हुजूर के सहाबा की है, तीसरी कड़ी लगी वो कड़ी ताबिईन की है, चौथी कड़ी लगी वो कड़ी तबे ताबिईन की है। आगे कड़ियां लगती चली गई, लगती चली गई, लगती चली गई, हत्ता के आपके जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामे वाली के शेखुल हदीस उसकी आखिरी कड़ी बने। उस आखिरी कड़ी के साथ अब मुबारक हो, आपका बच्चा वो भी जुड़ गया, आपका भाई वो भी जुड़ गया, आपका साथी वो भी जुड़ गया, आपका भतीजा वो भी जुड़ गया, आपका भांजा वो भी जुड़ गया, आपका अजीज वो भी जुड़ गया। सनद मुत्तसिल हो गई, सनद जुड़ गई है और जब सनद मुत्तसिल हो गई तो उसका ऐलान किया जा रहा है और उसके सर पर दस्तारे फजीलत सजाई जा रही है। यही फर्क है दीन के इल्म का और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फनून का। उनकी सनद नहीं है, अगर सनद है तो अंग्रेज तक जाती है, अगर सनद है लॉर्ड मैकाले तक जाती है, अगर सनद है ऑक्सफोर्ड तक जाती है, अगर सनद है वाशिंगटन तक जाती है, अगर सनद है न्यूयॉर्क तक जाती है, अगर सनद है बरतानिया तक जाती है, अगर सनद है क्रिश्चियन तक जाती है, अगर सनद है ईसाइयों तक जाती है, अगर सनद है यहूदियों तक जाती है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप जो इल्म पढ़ते हैं, आप जो इल्म पढ़ाते हैं, इसकी सनद भी है, सनद मुत्तसिल भी है, सनद के तमाम लोग सेका भी हैं, सनद के तमाम लोग आदिल भी हैं, सनद के तमाम लोग मुत्तकी भी हैं, सनद के तमाम लोग काबिल एतमाद भी हैं, सनद के तमाम लोग सच्चे भी हैं, सनद के तमाम लोग खर्रे भी हैं और सनद के तमाम लोग काबिल एतमाद भी हैं। जिस उस्ताद ने पढ़ाया वो उस्ताद इस मदरसे का सबसे ज्यादा बाएतमाद उस्ताद है। उनके उस्ताद बाएतमाद उस्ताद, मैंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद नव्वर अल्लाहु मरकदहू से, पाकिस्तान के मुमताज मुहद्दिस। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हजरत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह से, अजीम मुहद्दिस बर्रे सगीर के अजीम उस्ताद काबिल एतमाद आलिम। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन बरेली रहमहुल्लाह से, अजीम मुहद्दिस अजीम उस्ताद। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू से, अजीम मुदर्रिस अजीम मुहद्दिस अजीम मुफस्सिर अजीम मुजाहिद अजीम अजीम कायद और अजीम हुर्रियत और आजादी के तहरीक के रहबर हैं, रहनुमा हैं। दुनिया जानती है शेखुल हिंद को, अंग्रेज जानता है शेखुल हिंद को, साम्राज्य जानता है शेखुल हिंद को, अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने वाला शेखुल हिंद, अंग्रेज को इस मुल्क से देश निकाला देने वाला शेखुल हिंद। उसने हदीस पढ़ा दी थी और फिर उसने हदीस पढ़ी अपने शेख अपने उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू से। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने यही हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हजरत शाह अब्दुल गनी मुजद्ददी देहलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू से। कौन? शाह अब्दुल गनी दिल्ली का मुहद्दिस, बर्रे सगीर का मुहद्दिस, उलूम का हाफिज शाह अब्दुल गनी, तक़वे का इमाम, ज़ुहद का इमाम, तसव्वुफ का इमाम। और ये शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी हदीस पढ़ते हैं अपने उस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक देलवी रहमतुल्लाह अलैह से। शाह मोहम्मद इसहाक देलवी हदीस पढ़ते हैं अपने उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से। शाह अब्दुल अजीज
मुहद्दिस देहलवी मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, तसव्वुफ के इमाम भी हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सियासतदान भी हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी राहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं, मुनासिर भी हैं, मुतकल्लिम इस्लाम भी हैं। दुनिया का एतमाद है इनके इल्म पर, एतमाद है अमल पर, एतमाद है ज़ुहद पर, एतमाद है तक़वे पर, एतमाद है अकीदे पर, एतमाद है नजर पर, एतकाद है, एतमाद है फिक्र पर। और शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल अजीज नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने ये हदीस पढ़ी अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम इनकलाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू से। और ये सारे उस्ताद सेका है, सारे उस्ताद काबिल हैं, सारे उस्ताद लायक है। और शाह वलीउल्लाह से सनद चलती है इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से सनद चलती है रसूलुल्लाह तक, और रसूलुल्लाह से सनद चलती है रब्बे जलील तक। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा इल्म रब्बे जलील तक पहुंचता है, अल्लाह तक पहुंचता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कुरान पढ़ के बताता हूं कि हमारा ये इल्म रब्बे जलील तक पहुंचता है। वक़्त मुख्तसर है, तफसील का मौका नहीं, इशारे करूंगा, उलमा ज्यादा समझेंगे, इंशाअल्लाह अवाम भी समझेंगे। सूरत तकवीर में रब ने कसमें उठाई, क्या फरमाया? फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। रब कसम उठाकर आपके इल्म की सनद बयान कर रहे हैं, कुरान की सनद बयान कर रहे हैं, किताबुल्लाह की सनद बयान कर रहे हैं, किताबुल्लाह के रावी बयान कर रहे हैं। मेरे दौरे हदीस के फजला जानते हैं, हर हदीस के रावी होते हैं, रावी की रावी से लिका होती है। रावी सही हदीस के रावियों के लिए सिका होना जरूरी है, आदिल होना जरूरी है, तामुज़ ज़ब्त होना जरूरी है, सनद का इत्तिसाल जरूरी है, इल्लत से महफूज होना जरूरी है, शुज़ूज़ से महफूज होना जरूरी है। तो तवज्जो करो, मेरे रब ने यह सारी शराइत कुरान में बयान की और मुहद्दिसीन ने यह शराइत कुरान से मुस्तंबत की है। रब कहता है कसम उठाकर, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, मैं उन सितारों की कसम उठाता हूं जो पीछे चलते हैं, चलते चले जाते हैं, फिर छुप जाते हैं। वल्लैली इज़ा असास, मैं कसम उठाता हूं रात की और रात की तारीकी की। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, मैं कसम उठाता हूं सुबह की रोशनी की, सुबह के सांस लेने की। रब्बा आप कसम उठाकर कहना क्या चाहते हैं? आपका जवाब कसम क्या है? फरमाया वो ये है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये कुरान की सनद बयान कर रहा हूं और हुजूर तक कुरान पहुंचाने वाले, रब से कुरान लेने वाले पहले रावी, सनद के पहले रावी जिब्रील अमीन है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, वो इज्जत वाला फरिश्ता है, वो करीम फरिश्ता है, वो रब का रसूल है, वो रब का मुकर्रर किया हुआ है, वो रब का नुमाइंदा है। अल्लाह ये तो पता चल गया कि पहला रावी जिब्रील है, तो आप बताएं ये रावी काबिल एतमाद है भी सही कि नहीं? फरमाया हाँ हाँ, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, वो बड़ा ताकतवर है, वो अल्लाह के पास रहने वाला है। इंद ज़िल अर्श मकीन, अर्श वाले के पास वो रहता है। और रब ने अपने बारे में फरमाया इस्तवा अलल अर्श, रब अर्श पर मुस्तवी हुआ है। तो गोया अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह तबारक से मुलाकात करने वाला है, अल्लाह से कलाम करने वाला है, मुताइन सारे फरिश्तों का सरदार है, सम्मा अमीन, अमीन भी है। पहला रावी जिब्रील है और जिब्रील की रब ने कुरान में सफाइयां दे दी कि लोगों कुरान लाने वाला फरिश्ता बाएतमाद है, मजबूत है, अल्लाह से मिलने वाला है, आला दर्जे का है, फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों में अफजल है और फरिश्तों में सबसे आला है, सबसे बरतर है। लिहाजा तुम्हारी किताब भी सच्ची और किताब पहुंचाने वाला फरिश्ता भी सच्चा। सनद बयान कर दी। अल्लाह जिब्रील कुरान पहुंचाने वाले हैं और जिब्रील से कुरान लेने वाले हुजूर हैं। तो हुजूर कैसे? दूसरे रावी हुजूर हुए,
तो अल्लाह ने अपने नबी के बारे में फरमाया, वमा साहिबुकुम बिमजनून, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये तो तुम्हारे साहिब हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। 40 साल इन्होंने तुम्हारे अंदर जिंदगी बसर की, तुम इनकी सुबह के गवाह, सुबह बेदाग, शाम के गवाह, शाम बेदाग, दिन के गवाह, दिन बेदाग, रात के गवाह, रात बेदाग, महीने के गवाह, महीना बेदाग, तुम साल के गवाह, साल बेदाग, बचपन के गवाह, बचपन साफ, जवानी के गवाह, जवानी साफ, तुम इस उम्र के गवाह, ये उम्र साफ है, कुहूलत की ये उम्र भी साफ है। मेरा नबी बेऐब है, मेरा नबी नकाइस से, उयूब से पाक है, मेरा नबी गुनाहों से पाक है, मेरा नबी अखलाक वाला, मेरा नबी इल्म वाला, मेरा नबी करम वाला, मेरा नबी जूद वाला, मेरा नबी सखा वाला, मेरा नबी सदाकत वाला, मेरा नबी दियानत वाला, मेरा नबी अमानत वाला, मेरा नबी इल्म वाला, मेरा नबी हिल्म वाला, मेरा नबी हौसले वाला। वमा साहिबुकुम बेमजनून, जिब्रील भी आला, जिस नबी पर यह किताब उतरी, कहो वो नबी भी आला। अल्लाह हुजूर तक ये किताब पहुंची और पहुंचाने वाले जिब्रील हैं, तो क्या रावी मरवी अनहो की मुलाकात भी है, लिका भी है, सीमा भी है, कभी देखा भी है? फरमाया हाँ हाँ, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, अल्लाह ने किसी नबी को जिब्रील की असली शक्ल नहीं दिखाई, रब ने अपने हबीब को जिब्रील की असली शक्ल भी दिखा दी है। हुजूर फरमाती हैं मैंने जिब्रील को देखा, बाद उलमा फरमाते हैं 3 मरतबा देखा, बाज ने लिखा 2 मरतबा देखा। फरमाया मैंने जिब्रील को देखा, कद सद्दल उफक, उसने आसमान के किनारे को अपने परों से ढांपा हुआ था। मैंने जिब्रील को देखा, लहू सित्तो में आते जनाहन, उसके 600 पर थे। तो फरमा दिया कि लोगों जिब्रील भी आला, नबी भी आला, मुलाकात भी मौजूद, जब सब कुछ है तो इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। अब इस इल्म पर एतमाद करो, ये कायनात के लिए नसीहत है, ये कायनात के लिए नसीहत है। कुरान की सनद भी अल्लाह ने बयान कर दी और ये दस्तार बंदी सनद का इजहार है। साबित हुआ हम जो इल्म पढ़ाते हैं मदरसों के अंदर वो सनद वाला है। आज दुनिया पूछती है कि मदरसे क्या पढ़ाते हैं, आज दुनिया कहती है मदरसे कदामत पसंद बनाते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं मदरसे क्या पढ़ाते हैं, मदरसे क्या देते हैं। लोगों आज दुनिया में जो निजाम राइज है वो करप्शन दे रहा है, मदरसे अदल पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही हैं? सारे बोलो, अदल पढ़ा रहे हैं, इंसाफ पढ़ा रहे हैं। वो जुल्म कर रहे हैं, हम अदल का ऐलान कर रहे हैं। अदल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कहते हैं मौलवी का क्या किरदार है, कहते हैं तालिब का क्या किरदार है। पूरा मुल्क करप्शन का शिकार, पूरा मुल्क खियानत का शिकार, बददियानती का शिकार, बदअमनी का शिकार। और आपके मस्जिद का खतीब मौलाना अब्दुल रहमान जामी, आपकी मस्जिद का फाजिल जो कई जुमा पढ़ाता है, वो हर जुमे पर कौम को मैसेज देता है, पैगाम देता है और खुतबे में कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य। मदरसे अदल का पैगाम दे रहे हैं, मदरसे एहसान का पैगाम दे रहे हैं, मदरसे मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, मदरसे जुल्म के खिलाफ नफरत का पैगाम दे रहे हैं, मदरसे फहाशी के खिलाफ नफरत का पैगाम दे रही हैं, मदरसे बेहयाई के खिलाफ नफरत का पैगाम दे रही हैं, मदरसे अमानत दे रहे हैं, मदरसे दियानत दे रहे हैं, मदरसे अखलाक दे रहे हैं, मदरसे हया दे रहे हैं, मदरसे शर्म दे रहे हैं, मदरसे मोहब्बत दे रहे हैं, मदरसे हिल्म दे रहे हैं, मदरसे हौसला दे रहे हैं, मदरसे सब्र दे रहे हैं, मदरसे प्यार दे रहे हैं, मदरसे इत्तेहाद दे रहे हैं, मदरसे इत्तेफाक दे रही हैं। लोगों ये मदरसे भीख मांगकर
आपके बच्चों को मुफ्त खाना भी खिला रहे हैं और मुफ्त आला इंसान भी बना रहे हैं। इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई मुफ्ती गुलाम कादिर बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई मुफ्ती महमूद बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई गुलाम गौस हजारवी बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई यूसुफ बनोरी बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई अल्लामा अब्दुल हक बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई शब्बीर अहमद उस्मानी बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई सैयद हुसैन अहमद मदनी बना, इन मदरसों ने मेहनत की है। कोई शेखुल हिंद बना, कोई नानोतवी बना, कोई मुफ्ती आजम हिंद किफैतुल्लाह बना, और कोई शाह वलीउल्लाह बन गया, और कोई मुजद्दिद अल फसानी बन गया। आलिम बनाए मदरसों ने, मुफ्ती बनाए मदरसों ने, हाफिज बनाए मदरसों ने, कारी बनाए मदरसों ने, मोहब्बत वाले बनाए मदरसों ने, तरीक़त वाले बनाए मदरसों ने, मुबल्लिग बनाए मदरसों ने, मुजाहिद बनाए मदरसों ने। और लोगों, दुनिया को अमन का रास्ता दिखाने वाले पैदा किए इन मदरसों ने। ये किसकी मेहनत है? सारे बोलो, मदरसों की। कहती है मदरसे क्या करती हैं? मैं कहता हूं मदरसे आज हमें अपने नबी के साथ जोड़ रहे हैं, हुजूर के साथ जोड़ रहे हैं। दुनिया का सर्वे करो, पूरी दुनिया में जाओ, यहूदियों से कहो, यहूदियों तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, तुम दावा करते हो हम मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। जरा अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 5 साल के दिन रात सुबह शाम के अहवाल बताओ। 500 हदीसें मूसा अलैहिस्सलाम की सनद के साथ सुना दो। यहूदी हाथ खड़ा कर देता है। यहूदी के पास मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं है, यहूदियों के पास मूसा अलैहिस्सलाम की हदीसें नहीं हैं। दुनिया में ईसाइयत बड़ा मजहब है, बहुत से मुल्क और स्टेट्स क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। दुनिया में इस वक्त बड़ी ताकतें ईसाई हैं, बरतानिया अमेरिका ईसाई हैं। ईसाइयों, तुम जरा अपने नबी, जो हमारे भी नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 500 हदीसें सही सनद के साथ सुना दो। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर रफे ईसा इलस्समा तक तुम उनके अहवाल बता दो। ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम की हदीसें नहीं है, सीरत नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, इन मदरसों की बरकत से हुजूर की विलादत से विसाल तक सारे अहवाल इन मदरसों में मौजूद हैं। मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो। आज अगर कोई खैरपुर टामे वाली जैसे पसमानदा इलाके में कोई मुसलमान चाहता है कि मुझे बताओ हुजूर के 24 घंटे के मामूलात क्या थे, तो वो आए दारुल इफ्ता के अंदर, वो आए दारुल हदीस के अंदर, हम उसको हदीस खोलकर बतलाएंगे, दिखलाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुबह किस वक्त उठते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम अल सुबह उठते थे और तकरीबन 3 से 4 के दरमियान हुजूर का क़याम होता। आप उठते, उठकर आसमान की तरफ देखते, आप अपनी आंखों को मसलते और मसल कर आप पढ़ा करते थे, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते, फिर मुसल्ले पे तशरीफ लाते, 2 रकातें खफीफ अदा फरमाते, फिर 2 रकातें पढ़ते, फिर 2 रकातें पढ़ते, फिर 2 रकातें पढ़ते, फिर 2 रकातें पढ़ते, फिर 3 वितर पढ़ते। यहाँ तक के मदरसों ने यह भी बताया कि अल्लाह के नबी वितर की पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ा करते थे और दूसरी रकात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे। तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। दुआ कौन सी पढ़ी ये भी बतला दिया। रुकू कितना था,
तहज्जुद का रुकू कितना लंबा था ये भी बतला दिया, सजदा कितना लंबा था ये भी बता दिया। अज़ान फजर हुई, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, गल्स में पढ़ाई बता दिया, इसफार में पढ़ाई बता दिया, कौन सी सूरतें पढ़ी बता दिया। फजर पढ़कर अल्लाह के नबी मुसल्ले पर बैठे रहे, क्या जिक्र किए, क्या वजीफे पढ़े बता दिया। इशराक की कितनी रकातें पढ़ी बता दी, नाश्ते में क्या इस्तेमाल फरमाया बता दिया। फिर चाश्त पढ़ी, चाश्त की कितनी रकातें बता दिया। लोगों से मुलाकात की बता दिया, हंसे कैसे बता दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते कैसे बता दिया। लिबास कैसा बता दिया, नालैन कैसी बतला दिया, पगड़ी कैसी बतला दिया, कुर्ता कैसा बतला दिया, कुर्ते के बटन कैसे बतला दिया। और ये सब कुछ बताया है हुजूर की हदीसों ने, और हदीसें हैं मदरसों में, तो कह सकते हो मदरसों ने हुजूर की सीरत उम्मत तक पहुंचाई। आज वो मदरसे जो नबी की जिंदगी आप तक पहुंचा रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। शरीफ की गवर्नमेंट और हुकूमत के वज़ारा जो कल तक इन मदरसों की सफाइयां देते थे, आज कहते हैं ये मदरसे दहशतगर्द पैदा करते हैं। आज कहते हैं कि जनूबी पंजाब के लोग बच्चे ज्यादा जनते हैं, कुछ बच्चे मदरसों में दाखिल कर देते हैं और वो खुद कुछ जैकेट पहन लेते हैं। मियां नवाज शरीफ, तुमने अपने पिछले दौरे हुकूमत में मजहबी कारकुन कत्ल किए, उलमा शहीद किए, तुमने दीन और इस्लाम के खिलाफ, मसलक और मजहब के खिलाफ इक़दामात किए, अल्लाह की पकड़ में आए। इतना अरसा रब ने तुम्हें इक़्तिदार से महरूम रखा। आज अपने आका अमेरिका को खुश करने के लिए मदरसों पर इल्जाम लगा रहे हो। कौमी सलामती पॉलिसी बनाकर ऐलान किया, हम मदरसों से ये निज़ाम खत्म करेंगे, ये निसाब खत्म करेंगे। अल्लाह के गजब को दावत मत दो। अगर अल्लाह का गजब आया, अल्लाह की कसम तुम्हारी हुकूमत बच नहीं सकती। मदरसे न दहशतगर्दी सिखाते थे न सिखाते हैं। हम कल भी पुरअमन थे, हम आज भी सारे कहो पुरअमन हैं। लेकिन हुकूमत अमेरिका को खुश करने के लिए इन मदरसों में मुदाखलत करना चाहती है। और हमने फैसला किया है, इन अकाबिर और मशाइख ने हुक्म दिया है कि हालात जैसे भी होंगे कुरान की तालीम भी होगी, कहो इंशाअल्लाह हदीस की तालीम भी होगी। हुकूमत ताकत की जुबान समझती है तो हम ताकत का मुजाहरा करेंगे, दलील की जुबान समझती है तो हम दलील देंगे। मदरसों में मुदाखलत कहो बर्दाश्त, मदरसों में मुदाखलत बर्दाश्त। तुम अपने कॉलेज ठीक करो, तुम अपनी यूनिवर्सिटियों का निजाम ठीक करो। आज हमसे पूछते हैं मोहतमिम के भाई कितने हैं, बहनों के क्या नाम हैं, बेटियों के क्या नाम हैं। नवाज शरीफ कोई तुम्हारे खानदान के बारे में प्राइवेसी के मुतालिक सवालात करे तो तुम्हें तकलीफ होती है। ये मौलवी और आलिम मदरसों के मोहतमिम इंसान नहीं, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं, ये पाकिस्तान के हवदार नहीं। हम तुम्हारे अज़ाइम के आगे इंशाअल्लाह दीवार खड़ी कर देंगे। विफाकुल मदारिस ने फैसला किया है, हम पूरे मुल्क में मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लाम का अमन का पैगाम फैलाने के लिए इज्तिमात मुनक़िद कर रहे हैं। सूबा पंजाब के हर मदरसे का इज्तिमा 20 मार्च को इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के वसीओ अरीज ग्राउंड में मुनक़िद होगा। ये हर जमात का इज्तिमा है, हर मदरसे का इज्तिमा है, हर मुसलमान का इज्तिमा है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत रखने वाले हर शहरी का इज्तिमा है। मैं आपसे अपील करता हूँ, खैरपुर टामे वाली के मुसलमानों, बसें भरकर 20 मार्च को मुल्तान आओ और आज से ये पैगाम आम कर दो, चलो चलो मुल्तान चलो। हम मुल्तान में
तमाम मदारिस इकट्ठे होंगे और मदरसों से मोहब्बत रखने वाले इकट्ठे होंगे, हमारे अकाबिर मौजूद होंगे, उलमाए देवबंद के तमाम कायदीन मौजूद होंगे और हम हुकूमत को पैगाम देंगे कि ये लाखों तलबा, लाखों उलमा, लाखों मुदर्रिसीन, करोड़ों अवाम मदारिस के साथ है। अगर तुमने मदारिस को छेड़ा तो फिर हुकूमत भी अपनी खैर मनाएगी। आप इज्तिमा में आएंगे, सारे वादा करो इज्तिमा में आओगे, सारे आओगे, ऐलान भी करो, हर मदरसा शिरकत करे, हर मदरसा तामुन करे और अपने अपने इलाकों में जाकर इस पैगाम को आम करो। जुमा पे ऐलान करो, दुरूस में ऐलान करो, काफिलों की शक्ल में पूरे पंजाब से मुल्तान की सरजमीन को भर देंगे इंशाअल्लाह। और पहली मर्तबा हम मदरसों वाले बाहर निकल रहे हैं तो हम हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि मदरसे अमन का पैगाम देने वाले हैं, इनसे छेड़खानी मत करो। अल्लाह हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के इन उलूम के साथ अकीदत, मोहब्बत और ताल्लुक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।